हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज में हम आज इस वीडियो में 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ एंजाइम्स, द सेकंड वन इज द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स इन द सेल एंड द थर्ड वन इज zymogens। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम्स। अभी एंजाइम्स हमारे पास नेचर में क्या चीज है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, लेकिन सारे एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स इन नेचर नहीं है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। अभी राइबोजाइम्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन प्रोटीन एंजाइम्स है। non-protein enzymes. These enzymes contain RNA. These enzymes contain RNA. अच्छा, नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि all enzymes are protein in nature with certain exceptions. That is ribozymes. All enzymes are protein in nature except ribozymes. Ribozymes are non-proteinaceous or non-protein enzymes and contain RNA. दूसरी बात हम लोकेशन ऑफ एंजाइम्स की करते हैं। Enzymes are present in specific locations of the cell। हमारे पास सेल में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एक जगह पे सारे नहीं होते, बल्कि कुछ एंजाइम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, कुछ एंजाइम्स हमारे पास साइटोसोल में होते हैं। अगर हम देखें तो सेल में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल में हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में होते हैं। सेल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स में होते हैं। तो इस डिफरेंट रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए सेल के डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है। Different enzymes are present. एक बार फिर सुने, सेल में हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल में होते हैं। उस डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है। कहां पर? सेल के डिफरेंट रीजन में। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स है या ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स जरूरी है वो एंजाइम्स हमारे पास सेल के एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है, दैट इज साइटोसोल। एंजाइम्स
क्रिप्स साइकिल। क्रिप्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स है वो सेल के एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है। दैट स्पेसिफिक रीजन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एंजाइम्स भी हमारे पास सेल के एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है एंड दैट इज आल्सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अभी देखिए, हमने बात की कि सेल में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट रीजन्स में होते हैं और उस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारे पास सेल में डिफरेंट एंजाइम्स है और वो डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स जरूरी है वो एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है। अगर हम क्रिप्स साइकिल की बात करें तो क्रिप्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स नेसेसरी है वो एंजाइम्स हमारे पास कहां पर प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो एंजाइम्स जरूरी है वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इस टॉपिक को हम नाम देते हैं लोकेशन ऑफ एंजाइम्स और कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये पहला, तो सारे एंजाइम्स सेल के एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। इसलिए हम इसे कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ एंजाइम्स कह सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ compartmentalization or location of enzymes। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, देखिए हमने बात की कि सेल में डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट रीजन्स में होते हैं। तो एक बात तो ये है कि जहां पे रिएक्शन हो वहां पे उसके लिए एंजाइम्स रेडिली प्रेजेंट होते हैं। जहां पे रिएक्शन हो वहां पे एंजाइम्स उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए रेडिली प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात यह है कि एंजाइम्स में इंटरप्ट the action of other enzyme। enzyme में interrupt the action of other enzyme। for example, ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के जरिए। ये हमारे पास एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है। इस सेल में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है।
और उस ग्लूकोज के लिए लेट सेल को ज़रूरत है कि इस ग्लूकोज की डिहाइड्रोजनेशन हो जाए। डिहाइड्रोजनेशन, अभी जहां पे सेल की डिहाइड्रोजनेशन होता है तो इसके लिए हमारे पास डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का होना जरूरी है। ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस ग्लूकोज पे एक्ट करेगा और उसकी डिहाइड्रोजनेशन करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सारे एंजाइम्स एक जगह पे मौजूद हो तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब ग्लूकोज पे एक्ट करे और उसे डिहाइड्रोजनेज और इसकी डिहाइड्रोजनेशन करे, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि इस ग्लूकोज पे हाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करे और इस ग्लूकोज की हाइड्रोजनेशन करे। देखिए, डिहाइड्रोजनेज ने ग्लूकोज की डिहाइड्रोजनेशन करनी है, लेकिन हाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, इस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्शन को इंटरप्ट करता है, उसके एक्शन में रुकावट डालता है और इस ग्लूकोज की हाइड्रोजनेशन करता है। तो इसलिए हमारे पास ये जरूरी है कि एंजाइम्स सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट हो। अभी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, दैट इज zymogens। also called zymogens या प्रो एंजाइम्स क्या है। हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सिंथेसाइज हो जाए तो उसी वक्त वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे एंजाइम्स जो एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस इनएक्टिव फॉर्म में हो, उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं zymogens। inactive form of enzymes is called zymogen। zymogen हमारे पास एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है, इसे हम प्रो एंजाइम भी कह सकते हैं। अभी एक एंजाइम इनएक्टिव क्यों होता है, इसकी तरफ आते हैं। लेटिए हमारे पास एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, अभी अगर इस एंजाइम मॉलिक्यूल के इस एक्टिव साइट पे, यहाँ पे इस एक्टिव साइट में रिएक्शन होता है, तो इसलिए हम इसे रिएक्शन साइट या कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट कहते हैं। अगर इस एक्टिव साइट पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड हो, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट हो तो ये इस एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है, ब्लॉक द एक्टिव साइट। जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो तो सबस्ट्रेट हमारे पास बाइंड नहीं होता, substrate cannot bind to the active site exactly। जब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता तो ये एंजाइम किस चीज को फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, नहीं कर सकता ना।
एक्टिव साइट ब्लॉक है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता और हमारे पास एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। तो इसलिए फिर हम इस किस्म की एंजाइम को कहते हैं प्रो एंजाइम। क्या कहते हैं हम इसे? प्रो एंजाइम या ज़ाइमोजेन। अभी ऐसा क्या होता है कि ये प्रो एंजाइम बाद में अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल आ जाता है, एनी रिएजेंट, एनी स्पेसिफिक रिएजेंट, यहाँ पे आके इससे ये अमीनो एसिड का जो चेन है रिमूव करता है। ये जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड का चेन है यहाँ पे, ये रिमूव हो जाता है। जब ये चेन एक बार रिमूव हो जाए तो एक्टिव साइट इज देन एक्सपोज्ड टू द सबस्ट्रेट। सो फिर हम इस एंजाइम को प्रो एंजाइम नहीं कहते बल्कि सिंपल एंजाइम कहते हैं। अभी इस ज़ाइमोजेन के एग्जांपल्स की तरफ आते हैं और इस एक्टिविटी को भी उस एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ज़ाइमोजेन के एग्जांपल्स में से मोस्ट कॉमन पेप्सिनोजेन, और दूसरी नंबर पे ट्रिप्सिनोजेन है। ये दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है ज़ाइमोजेन के या प्रो एंजाइम के। देखिए पेप्सिनोजेन, दिस इज ज़ाइमोजेन या प्रो एंजाइम मींस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अभी ये पेप्सिनोजेन किस एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है? दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, ये है इनएक्टिव फॉर्म। दिस इज द एक्टिव फॉर्म। अभी इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? इनिशियली HCl, देखिए ये हमारे पास वो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड है, ये पेप्सिनोजेन हेलेट। तो यहाँ पे HCl एक्ट करेगा और इस पेप्सिनोजेन से ये शॉर्ट चेन रिमूव करके इसे कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। क्या बनेगा? ये अब पेप्सिन बना। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। इनिशियली तो HCl ने पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया, HCl इनिशिएट करता है इस रिएक्शन को, लेकिन बाद में जब पेप्सिन बनता है तो ये पेप्सिन दिस एक्ट ऑन दिस पेप्सिनोजेन। Pepsin act on this inactive pepsinogen and convert this pepsinogen into pepsin. एक बार फिर सुने, pepsinogen is the inactive form of pepsin. Pepsin is the active form of pepsinogen. इनिशियली HCl आता है और पेप्सिनोजेन पे एक्ट करता है। पेप्सिनोजेन के एक्टिव साइड से वो एक्स्ट्रा शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड रिमूव करता है और इसे कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। लेकिन बाद में पेप्सिन जब प्रोड्यूस होता है तो ये पेप्सिन ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
क्या चीज? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी मीन्स के पेप्सिन ने अपनी ही इनएक्टिव फॉर्म पे एक्ट किया और उसे कन्वर्ट किया पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में। तो इस किस्म की कैटालिटिक एक्टिविटी को हम ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। पेप्सिन फिर इस पेप्सिनोजिन से एक्स्ट्रा चेन ऑफ अमाइनो एसिड को रिमूव करता है और उसे कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। अभी अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन का भी कुछ इस तरह मैकेनिज्म है। ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म दे, trypsinogen is the inactive form of trypsin. Trypsinogen is the inactive form of trypsin. This trypsin is active form. Trypsin is the active form of trypsinogen. अभी ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? इसके लिए हमारे पास एंजाइम है इंटीरोकाइनेस एंजाइम। इंटीरोकाइनेस एंजाइम इस ट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करता है और ट्रिप्सिनोजिन के एक्टिव साइट से वो एक्स्ट्रा चेन ऑफ अमाइनो एसिड रिमूव करता है और उसे कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म, दैट इज ट्रिप्सिन। अच्छा, हमने आज एंजाइम के 3 किस्म के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। हमने पहले एंजाइम के नेचर के बारे में बात की कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। दूसरी बात हमने लोकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में की कि एंजाइम्स आर प्रेजेंट, different enzymes are present at different location of the cell and perform different catalytic activity. तीसरी बात हमने inactive form of enzyme के बारे में की जिसे हम zymogen कहते हैं। zymogen को हम पेप्सिनोजिन, zymogen को हम प्रो एंजाइम भी कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, ये बात भी याद रख ले। प्रो मीन्स बिफोर, एंजाइम, एन मीन्स एन एंड यीस्ट। ये एंजाइम का पहला, एंजाइम से पहले जो हमारे पास आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जो बाद में एंजाइम को कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रो एंजाइम। और ये प्रो एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। सो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।